चलिए, आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जिसके बारे में शायद ही कभी सुना हो। ये कहानी है भगत सिंह की जेल डायरी की। एक ऐसा रहस्य जो इतिहास में कहीं दबा हुआ है। भगत सिंह, ये नाम सुनते ही एक तस्वीर सामने आती है ना? एक जोशीला हथियारबंद क्रांतिकारी। लेकिन क्या ये जानते हैं कि ये तस्वीर, ये पूरी सच्चाई का सिर्फ। तो फिर सवाल ये उठता है कि बाकी की 70% कहानी आखिर है कहाँ? और इसका जवाब वो छिपा है उनकी जेल डायरी के 404 पन्नों में। ये वो पन्ने हैं जो उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 2 सालों में लिखे थे। इन सारे पन्नों में से एक पन्ना है जो सबसे ज्यादा चौंकाता है, और वो है पेज नंबर 124। इस पेज पर एक इतना गहरा सवाल लिखा है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने लिखा, अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो उसने दुनिया में इतना दुख, इतनी तकलीफ आखिर बनाई ही क्यों? और सुनिए, ये सवाल सिर्फ स्याही से नहीं लिखा गया था। कहा जाता है कि इसे फांसी से ठीक 20 दिन पहले उन्होंने अपनी ही कलाई से निकाले खून को स्याही में मिलाकर लिखा था। सोचिए जरा। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखते हैं कि कैसे भगत सिंह ने अपनी उस छोटी सी जेल की कोठरी को एक यूनिवर्सिटी बना दिया था। खुद सोचिए, 23 साल का एक नौजवान जिसे मौत की सजा मिल चुकी हो, वो जेल के अधिकारियों से आखिर क्या मांगेगा? उनकी मांग ने सबको हैरान कर दिया। उन्हें चाहिए थीं किताबें, और लिस्ट भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी। कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल, जो उस वक्त इंडिया में बैन थी, चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, लेनिन के लेख, रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं, और तो और सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पर 300 से भी ज्यादा किताबें। और कमाल की बात यह है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ रहे थे, उन्होंने अपनी कोठरी को ही एक क्लासरूम बना डाला था। वो हर शाम अपने साथी कैदियों को दुनिया भर की क्रांतियों और फिलॉसफी के बारे में पढ़ाते थे। लेकिन जब विचारों की ये आग जेल की दीवारों के बाहर फैलने लगी, तो एक नया संघर्ष शुरू हुआ। एक ऐसी लड़ाई जिसे हम विचारों की भूख हड़ताल कह सकते हैं। हुआ ये कि जब जेल के लोगों ने उनकी डायरी के कुछ पन्ने पढ़े तो उनके होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि भगत सिंह के बम से कहीं ज्यादा खतरनाक उनके विचार थे। उनकी डायरी में एक लाइन थी जिसने अंग्रेज हुकूमत को हिलाकर रख दिया। उन्होंने लिखा था, मुझे मरने से डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है एक ऐसे समाज से जहां सवाल पूछने पर सजा मिलती हो। और इसके बाद उन पर सख्ती शुरू हो गई। पहले तो उनकी सारी किताबें छीन ली गईं, फिर लिखने का सारा सामान, पेन, कागज, सब कुछ जब्त कर लिया गया, और आखिर में उन्हें साफ साफ कह दिया गया कि अब बस अपनी फांसी का इंतजार करो। लेकिन भगत सिंह हार मानने वालों में से नहीं थे। इसके विरोध में उन्होंने शुरू की 116 दिन की भूख हड़ताल। ये एक रिकॉर्ड था। और सोचिए, इस हालत में भी जब उनका शरीर जवाब दे रहा था, वो लेनिन की बायोग्राफी को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे थे। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जो किसी फिल्म से कम नहीं है। ये उस रात की बात है जब भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी और उनकी डायरी को बचाने के लिए एक सीक्रेट मिशन शुरू हुआ। रात थी 23 मार्च 1931 की। 11:30 बजे वार्डन ने ऑर्डर दिया कि 404 पन्नों की उस डायरी को जला दो। रात के 1 बजे एक ऑफिसर गुरुदयाल सिंह ने फैसला किया कि वो इसे बचाएंगे। 2:30 बजे एक क्लर्क मोहम्मद हुसैन भी उनके साथ आ गए। 3 बजे पन्नों को छिपाने का ऑपरेशन शुरू हुआ, और सुबह 7:30 बजे सबकी आंखों में धूल झोंकने के लिए भट्टी में एक नकली डायरी जला दी गई। उनका प्लान बहुत ही ज्यादा चालाकी भरा था। डायरी के 404 पन्नों को फाड़कर 3 अलग-अलग मोटी-मोटी कानून की किताबों में छिपाया गया। कुछ 150 पन्ने इंडियन पीनल कोड में डाले गए, 150 पन्ने प्रिजन मैनुअल में, और बचे हुए 104 पन्ने ब्रिटिश लॉ डाइजेस्ट के अंदर। तो डायरी तो बच गई, लेकिन उसकी कहानी, उसकी विरासत अधूरी रह गई। चलिए देखते हैं कैसे। काफी साल बीत गए। फिर 1952 में ऑफिसर गुरुदयाल सिंह जब अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, उन्होंने ये राज अपने बेटे को बताया, और उनका बेटा उन किताबों को ढूंढने के लिए लाहौर निकल पड़ा। लेकिन अफसोस, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1947 में पार्टीशन के वक्त जो दंगे हुए, उनमें जेल की लाइब्रेरी की बहुत सी किताबें जल चुकी थीं या बर्बाद हो चुकी थीं। उन 3 किताबों में से सिर्फ एक ही किताब मिल पाई। इसका मतलब क्या हुआ?
मतलब ये कि डायरी के 404 पन्नों में से सिर्फ 104 पन्ने ही बच पाए। बाकी के 300 पन्ने शायद हमेशा के लिए इतिहास में कहीं खो गए। तो क्या उन ऑफिसर्स ने नियम तोड़कर सही किया? शायद इसका जवाब हमें खुद भगत सिंह के शब्दों में मिलता है। उन्होंने लिखा था, जब कानून अन्याय का हथियार बन जाए तो उस कानून को तोड़ना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। वो जो 104 पन्ने मिले थे वो आज एक म्यूजियम में महफूज हैं, लेकिन एक सवाल आज भी हवा में तैर रहा है, वो बाकी के 300 पन्ने आखिर आज हैं कहाँ?